हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक बुक के बारे में देखेंगे। फ्लिपकार्ट से मैंने ये बुक ली है, सीक्रेट गेस्ट पेपर ऑफ कमर्शियल स्टडीज़ वॉल्यूम 1 एक्सक्लूडिंग एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल्स। तो अब देखते हैं कि ये बुक में गेस्ट पेपर देने की बात कही गई है, तो देखते हैं गेस्ट पेपर कैसा है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट से मैंने ये बुक मंगाई है, बाकी देखते हैं क्या है इसमें। पहले तो ये पहला पेज है, सीक्रेट गेस्ट पेपर ऑफ कमर्शियल स्टडीज़ विथ सॉल्यूशन एक्सक्लूडिंग एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल। इन्होंने न्यूमेरिकल और एमसीक्यू को एक्सक्लूड इसलिए कर दिया क्योंकि वॉल्यूम 2 एक बुक और है जिसमें ये एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो वो भी मैंने मंगाई है। अभी मैंने उसका भी रिव्यू करता हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर, इसमें टोटल 9 गेस्ट पेपर मुझे दिखे। तो ये पहला गेस्ट पेपर है जो कि पूरा का पूरा एक तरीके से पेपर की तरफ से डिज़ाइन है, जैसे बोर्ड्स का पेपर आता है वैसे ही डिज़ाइन है। मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। 9 पेपर हैं और उसमें हर एक चीज़ जो दिया है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इनका वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है क्योंकि वो एमसीक्यू का पार्ट होता है। तो अभी उसका भी रिव्यू करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन ही आता है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी में दिया है, इक्विटी एंड डिबेंचर में दिया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 में फिर व्हाट इज़ स्टेक होल्डर, व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, व्हाट डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो 2 मार्क्स में ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, व्हाट राइट अ नोट ऑन प्रोविडेंट फंड, व्हाट इज़ बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो काफ़ी पेपर अच्छा बनाया है इन लोगों ने। गैस पेपर नाम दिया है लेकिन है गैस पेपर। अगर देखा जाए इनके जो 9 गैस पेपर है, मैंने सारे गैस पेपर पढ़े हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, what are the types of selection test, which of the following which are the functions of central bank, which are merits of land transport, what are the principle of insurance, what are the module of ERP, what are the expectation of employees, what are the demerits of advertising। और प्लस न्यूमेरिकल के भी एक क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कमर्शियल स्टडीज़ का इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि हमारे कमर्शियल स्टडीज़ के आप प्लेलिस्ट पे विज़िट करिए। उस पर आपको हर एक टॉपिक, कमर्शियल स्टडी का जितना टॉपिक है वो सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन वहाँ पे किया गया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ बच गया है तो आप कमेंट में लिख देंगे, तो हम लोग उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। बाकी कोई टॉपिक बचा नहीं है, बस आपको हमारे प्लेलिस्ट में एक बार जाना है। तो चलिए अब इनका आंसर की क्वालिटी देखते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी तो अच्छी है। अभी गेस्ट पेपर 1 हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, गेस्ट पेपर 1 की तो क्वालिटी अच्छी है। अब देखते हैं आंसर किस फॉर्म में लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है, टफ है, इजी है। अब उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में इन्होंने 4 पॉइंट्स दे दिए। मतलब अगर आपको केवल 2 पॉइंट याद करने हैं तो 4 पॉइंट दिए, कोई भी 2 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। पहला है डिविडेंड पॉलिसी, प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर जनरली हैव वोटिंग राइट्स while preference shareholder usually do not. Capital repayment in the event of liquidation, preference share are paid up before equity share. ठीक है, dividend rate, preference share have fixed dividend rate while the equity share have vary based on profit। बहुत ही सही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे
तो कोई भी 2 पॉइंट अगर आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इनका डिफरेंस देने का तरीका बड़ा अच्छा है और इजी भी है। जैसे इसमें देखिए इक्विटी एंड डिबेंचर का दिया हुआ है, ओनरशिप में बता दिया इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनर्स इन द कंपनी वाइल डिबेंचर आर द फॉर्म ऑफ डेप्थ। बड़ा ही इजी तरीके से समझा दिया। रिटर्न में इक्विटी शेयर होल्डर अर्न डिविडेंड वाइल डिबेंचर होल्डर अर्न इंटरेस्ट। बहुत अच्छा, याद करने में भी इजी है, एक पॉइंट में दोनों डिफरेंस हो जा रहे हैं। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। सोर्स ऑफ फंड, अ डेबिट कार्ड इज यूज डायरेक्टली फ्रॉम बाय बैंक अकाउंट वाइल क्रेडिट कार्ड अलाउ यू टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू पे लेटर। ठीक है। इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन बट इंटरेस्ट में ऑल्सो अप्लाइड ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस इफ़ नॉट पेड इन फुल। बहुत ही अच्छा, मतलब एक लाइन में आपको पूरा डिफरेंस इन्होंने समझा दिया है। तो कोई बच्चा अगर जैसे अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा हो और लास्ट मिनट में भी अगर ये पढ़ लेता है तो मार्क्स उसके अच्छे आ जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें दी गई हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। Central bank regulate the oversees the financial system while commercial bank provide banking service on the public like loan and saving account. उसके बाद करेंसी कंट्रोल, सेंट्रल बैंक इशू एंड मैनेज कंट्रीज करेंसी वाइल कमर्शियल बैंक यूज द करेंसी फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन। तो 4 पॉइंट दे दिया गया है, ईजिली आप अपने से जो आपको आसान लगे आप कोई भी 2 पॉइंट पढ़ लीजिए और आपका हो जाएगा। अच्छी बात है, चॉइस आपको मिल रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेक होल्डर आर द इंडिविजुअल और द ग्रुप हु हैव स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर आर बी 2 टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कितने शॉर्ट में देखिए, इंटरनल भी समझा दिया, एक्सटर्नल भी समझा दिया और ब्रैकेट में उसको एक्सप्लेन कर दिया। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ कंज्यूमर एंड फुलफिल द नीड ऑफ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ बेटर गुड्स एंड सर्विसेज। नाइस। एडवर्टाइजिंग इज अ collection of different activities which aim to bring product or service in the public attention। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही बढ़िया आंसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द सेलर। मुझे तो लगता है मतलब इतना शॉर्ट में आंसर तो बुक में भी नहीं दिया, मुझे टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। द कैपिटल मार्केट आर द फाइनेंशियल मार्केट दैट ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर टू ट्रेड फाइनेंशियल एसेट्स। Recruitment is the process of finding out the candidate for a specific job position. It is a positive process. A provident fund is a retirement saving scheme that allows salaries employees to invest during the career and receive benefit after retirement. Bonded warehouse is used to store dutiable goods. Once the duties are paid by the companies, the goods are given to them। बहुत अच्छा, इतने शॉर्ट में इतना बढ़िया आंसर अभी तक तो मैंने किसी राइटर के बुक में नहीं देखा था। मतलब इसको खरीदना वर्थ रहा। बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए अब आगे लॉन्ग में भी देखते हैं, लॉन्ग में क्या स्थिति है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, इंक्रीज अवेयरनेस। मार्केटिंग एम टू मेक पोटेंशियल कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड। ठीक है। जनरल इंटरेस्ट, इट सीक्स टू अट्रैक्ट एंड इंगेज द टारगेट ऑडियंस, स्पार्किंग देयर इंटरेस्ट इन व्हाट इज ऑफर्ड। बूस्ट सेल, द अनलिमिटेड गोल इज टू इनकरेज पीपल टू परचेज एंड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, मार्केटिंग ऑफर एम एट फोस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर टू इनकरेज repeat business. Differentiate from competitors, it highlights and make the brand or product unique compared to other in the market। बहुत ही सही, बहुत ही शॉर्ट में टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई बकवास नहीं लिखा है कि याद करने में दिक्कत हो। ठीक है,
मेरे तरफ से तो बुक बहुत ही अच्छी है। फंक्शंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी: क्रिएट एडवर्टीजमेंट, प्लान एड कैंपेन, मीडिया बाइंग, मार्केटिंग रिसर्च, ब्रांड मैनेजमेंट। हर एक पॉइंट अपने आप में कंप्लीट पॉइंट है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस आर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वेरी गुड, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, प्रमोट्स फेयर ट्रेड, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकरेज कंपटीशन, गुड। टाइप्स ऑफ टेस्ट कितने शॉर्ट में तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बुक में दिया होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत शॉर्ट में है। एक्सेस, स्पेसिफिक, स्पिल और टैलेंट, ये होता क्या है ना, आईएससी का सिंपल सा रूल है, सॉरी आईसीएससी का सिंपल सा रूल है कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं टू द पॉइंट लिखिए। तो इस बुक ने इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं और समझने में भी आसान है, ईज़िली आप लिख के आ सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट इवैल्यूएट द करेक्टर कैंडिडेट्स करेक्टर ट्रेट्स, behavior and suitability for a loan. Skill management measure job specific skill like typing speed और technical knowledge। बहुत ही बढ़िया किताब। अब इसमें मुझे ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ज़रा। अटमोस्ट गुड फेथ को कितना शॉर्ट में समझा दिया। बोथ द पार्टीज इंश्योर एंड इंश्योर्ड मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बुक में कितना सारा चीज़ लिखा रहता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट: द इंश्योर्ड मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ बीइंग इंश्योर्ड। इंडिमनिटी: इंश्योरेंस शुड रीस्टोर द इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज बिफोर द लॉस। टू द पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं, वेरी गुड। सबोगेशन: आफ्टर compensating for a loss, the insurer has the right to claim from a third party responsible. Contribution: if the multiple policies cover the same risk, insurer shall share the payout। कितना शॉर्ट में कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया है। तो मेरे तरफ से तो बहुत अच्छी किताब है, ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत नहीं। बाकी इनके गेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे हैं। NY एजुकेशन पब्लिशर। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।